हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। और सॉरी दोस्तों, इस वीडियो को आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि ये वीडियो काफी स्पेशल है, क्योंकि ये इस कहानी का एंड है और ये वीडियो सारी पहेली का हल सुलझाएगा। सो गाइस, जिस सभी का आपको इंतजार था वो वक्त आ चुका है, यानी कि इस कॉमिक का एंड। इस कॉमिक के इवेंट्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया होता है और अब तक बैरी को ये लग रहा होता है कि सारी गड़बड़ रिवर्स फ्लैश ने की थी। पर कौन होता है इसके पीछे की असल वजह? किसने की थी ये सारी गड़बड़ और क्यों रिवर्स फ्लैश बैरी को कहता है कि देखो तुमने क्या किया? तो चलिए शुरू करते हैं एक रिकैप से। हम अभी तक के सभी इश्यूज का रिकैप बताएंगे ताकि इस आखिरी पार्ट को समझने के लिए आपको आसानी हो। बैरी एक ऐसे वर्ल्ड में उठता है जहाँ सब कुछ बदला हुआ होता है, जहाँ उसकी मॉम जिंदा होती है, जहाँ जस्टिस लीग जैसी कोई भी चीज नहीं होती और उससे भी ज्यादा उसके पास फ्लैश की पावर्स नहीं होती। और वो एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ उसके सारे दोस्त उसके नहीं होते, यहाँ के सारे लोग बदल चुके होते हैं। बैटमैन ब्रूस वेन नहीं होता, एक्वामैन और वंडर वुमन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी होती है, जिसको रोकने का जिम्मा साइबॉर्ग लेता है और ट्राई करता है एक टीम फॉर्म करने की। बैरी को अपनी आखिरी उम्मीद बैटमैन में नजर आती है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स वापस लाने की नाकाम कोशिश करता है, पर आखिरकार उसे जीत मिल जाती है और वो फ्लैश बन जाता है। और बैटमैन उसकी मदद करता है ताकि वो रियल टाइमलाइन में जा सके और उसका बेटा जिंदा रह सके। बैरी और बैटमैन को पता चलता है कि इस दुनिया में सुपरमैन भी होता है, पर उसे ढूंढने के बाद वो उनका साथ छोड़कर चला जाता है। तब बैरी के लिए सुपरमैन का होना ना होने के बराबर हो जाता है। फिर भी वो लोग एक टीम फॉर्म करते हैं और इस दुनिया को वंडर वुमन और एक्वामैन के कहर से बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी सारे सुपर हीरो शामिल भी होते हैं और शहीद भी। इस जंग ने सारी हदें पार कर दी थी, बैरी हार चुका था। तब हम देखते हैं इस स्टोरी के खास विलन को, जो कि बैरी को हंसते हुए कहता है, देखो तुमने क्या कर दिया बैरी। बैरी को मारते हुए थॉर्न एके रिवर्स फ्लैश उसे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी स्लो निकले बैरी। मैं तुम्हारी बनाई हुई इस तबाही भरी दुनिया को देख रहा हूँ बैरी, और मुझे ये देखकर इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि इसकी वजह मैं नहीं। देखो तुम्हारे अपने दोस्त एक दूसरे की जान के प्यासे बन चुके हैं और इस चीज की वजह मैं नहीं बल्कि तुम हो बैरी। और रिवर्स फ्लैश उसे मारता जाता है और कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम ही खुद के बड़े विलन बन गए। और रिवर्स फ्लैश अपनी पावर्स से फ्लैश के ब्रेन में सारी यादें जगाता है जो कि असल में हुई थी, यानी कि इस कॉमिक का सस्पेंस। और आखिरकार बैरी को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सारी गड़बड़ रिवर्स फ्लैश ने नहीं बल्कि उसने खुद ने की थी। तो सस्पेंस ये होता है कि असली टाइमलाइन में जब बैरी अपनी मॉम नोरा एलन की कब्र के सामने दुखी होकर खड़ा होता है, तो गम में डूबा बैरी ये सोचकर खुद को कोस रहा होता है कि काश उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा तेज होता जितना मैं आज हूँ, तो हम तुम्हारा जन्मदिन साथ में मनाते मॉम। और बैरी ने एक डिसीजन ले लिया। फ्लैश के पास स्पीड की इतनी ताकत होती है कि वो इतना तेज हो सकता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। अपनी मॉम को फिर से पाने का बैरी को एक ही रास्ता नजर आता है, और वो था टाइम में पीछे जाकर उस हादसे को रोकना जब उसकी मॉम की मौत हुई थी। और बैरी ये कदम उठा लेता है। पर इस छोटे से बदलाव ने सिर्फ बैरी की लाइफ ही नहीं बदली बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। रिवर्स फ्लैश फ्लैश को मार रहा होता है। बैटमैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर रिवर्स फ्लैश उसे भी मारता है और बैटमैन गिर जाता है। और देखते ही देखते हमारा हीरो फ्लैश रिवर्स फ्लैश के हाथों मार खा रहा होता है और रिवर्स फ्लैश उसे भी गिरा देता है और कहता है, तुम भी तुम्हारी इस बनाई हुई दुनिया के साथ खत्म हो जाओगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। और अचानक रिवर्स फ्लैश के सीने के आर पार एक तलवार घुस जाती है और वो मारता है बैटमैन और कहता है कि मैं जरूर छू सकता हूँ, और रिवर्स फ्लैश की मौत हो जाती है। तब हम देखते हैं एंशिएंट्रेस को, जो कैप्टन थंडर को वॉर के बीच में ही अपने मैजिक से फिर से ह्यूमन फॉर्म में ला देती है, जिससे सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं और वंडर वुमन को उन्हें मारने का मौका मिल जाता है। दरअसल एंशिएंट्रेस कभी बैटमैन की टीम में थी ही नहीं, बल्कि वो वंडर वुमन के साथ मिली हुई होती है और वॉर में उसने काफी तबाही मचा दी होती है। इस वॉर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, बैटमैन की टीम बिखर गई थी। तभी एंट्री होती है द रेजिस्टेंस की, जिनको हमने पहले देखा था जब वो लोग बैटमैन की टीम को ज्वाइन करने के लिए मना कर देते थे, पर वो अभी उनका साथ देते हैं, जिससे बैटमैन की टीम को थोड़ा सपोर्ट मिल गया। पर एंशिएंट्रेस उन पर भी हावी हो जाती है।
एंशिएंट को इसकी परवाह नहीं थी कि वो किसके साइड है, बस वो तबाही मचाते जा रही थी और देखते ही देखते वो लोगों की जान लेते चली गई। पर अचानक वॉर में एक नए हीरो की एंट्री होती है जो सीधा एंशिएंट पर कूदकर उसे चूर चूर कर देता है। अगर इतनी पावर्स की बात करें तो आप अब तक गेस कर ही चुके होंगे। वहाँ एंट्री होती है सुपरमैन की, जो एंशिएंट को खत्म कर देता है। इस बार सुपरमैन इन लोगों की मदद करने आया होता है और जैसे कि क्रिप्टोनियंस की खासियत है कि वो लोग सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं और सुपरमैन को पता चल गया कि उस दिन बैरी, बैटमैन और साइबॉर्ग उसे छुड़ाने आए थे और अभी उन्हें उसकी जरूरत है बस। और सुपरमैन एक ही साथ वंडर वुमन और एक्वामैन दोनों को पंच करता है और कहता है कि बस अब और नहीं। और सुपरमैन वॉर का रुख बदल देता है और बैरी कहता है कि मुझे पता था कि सुपरमैन जरूर आएगा। तब साइबॉर्ग को पता लगता है कि एटलांटियन एक बड़ी तबाही की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर एटलांटियन इस दुनिया पर अकेले राज नहीं कर पाए तो वो ये दुनिया को किसी की नहीं होने देंगे। यानी कि एटलांटियंस एक बॉम्ब बनाते हैं जो अर्थ को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। वो बॉम्ब एटलांटियंस लॉन्च कर देते हैं और तबाही शुरू हो जाती है। बैटमैन बैरी को कहता है कि भागो बैरी, जितना तेज हो सके उतना भागो, इससे पहले कि तुम सब कुछ भूल जाओ, इससे पहले कि ये तबाही असलियत में बदल जाए। तुम ये सब ठीक कर सकते हो बैरी, ये सारी तबाही, ये सब कुछ, तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो, तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। ये कहकर बैटमैन बैरी को एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर मेरे बेटे तक पहुंचा देना। और बैरी भागने लगता है और भागते भागते वो इतना तेज हो जाता है कि वो स्पीड फोर्स में आ जाता है। तब वो सारी मेमोरीज देखता है और अपनी मॉम को याद करता है। तब बैरी अपनी मॉम को आखिरी बार मिलने की सोचता है और अपनी मॉम के पास पहुंचता है। बैरी अपनी मॉम को मिलता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये क्या पहना है तुमने और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, और क्या तुमने न्यूज देखी, ये लोग कह रहे हैं कि इस दुनिया की तबाही शुरू हो चुकी है, क्या ये सच है? बैरी कहता है कि मॉम, ये सारी बातें सच हैं और इसकी वजह मैं हूँ। उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता तो बैरी अपनी मॉम को सारी बातें बताता है कि कैसे उसने अपनी मॉम को उस रात मरने से बचा लिया, पर उसकी वजह से सारी चीजें बदल गई, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो? तो बैरी कहता है कि उसके लिए मुझे टाइमलाइन को फिर से चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं दुनिया को इस तबाही से बचा सकूं, पर मैं आपको खो दूंगा फिर से। तो उसकी मॉम कहती है मेरी जिंदगी से ज्यादा उन करोड़ों लोगों की जिंदगी है, तो तुम वही करो जो सबके लिए ठीक है और सब कुछ फिर से पहले जैसा कर दो। मुझे पता है बैरी, तुम ये कर सकते हो। ये कहकर बैरी अपनी मॉम को आखिरी बार गले लगता है और भागने लगता है और आखिरकार टाइमलाइन की गड़बड़ को ठीक कर देता है और अपने असली टाइम में आ जाता है जहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर बैरी की मॉम नहीं होती। बैरी फिर से अपने ऑफिस में उठता है और सीधा बैटमैन के पास जाता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक हो चुका है या नहीं। बैटमैन से मिलने के बाद वो उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया को दांव पर लगा दिया। और बैरी बैटमैन को उसके पिता यानी कि थॉमस वेन के बारे में सब कुछ बताता है और थॉमस वेन का दिया हुआ लेटर उसे देता है। उस लेटर की हैंडराइटिंग को पढ़ते पढ़ते बैटमैन समझ जाता है कि वो उसके डैड का लेटर है और ब्रूस वेन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बैरी को थैंक्स कहता है। इस तरह होता है इस ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक फ्लैश पॉइंट का एंड। इस कॉमिक को ग्रेट चीज ये बनाती है कि इस कहानी का हीरो और विलेन दोनों एक हैं। भले ही इस कॉमिक का फोकस फ्लैश पर है, पर इस स्टोरी में वो अकेला हीरो नहीं। हमने देखा कि कैसे साइबॉर्ग पूरी दुनिया को बचाने के लिए तड़प रहा था, वंडर वुमन और एक्वामैन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, और कैसे थॉमस वेन अपने बेटे की मौत का गम आज तक मना रहा था। और इस वॉर की कीमत काफी बड़ी थी, जिसमें बच्चों और बड़ों दोनों की जाने गई। इस कहानी में जब बैरी टाइमलाइन को ठीक करने जाता है तब वो 3 टाइमलाइन देखता है, डीसी, वर्टिगो और माइलस्टोन, और तभी वहाँ एक नई टाइमलाइन बन जाती है जो कि है न्यू 52। इस चीज का फ्लैश पॉइंट स्टोरी में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, पर आपको कहानी जल्दी से जल्दी पता चले इसलिए हमने इसे अलग से समझाया। और हाँ गाइस, हमें पता है कि आप में से कुछ लोगों को इस कहानी की एंडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी कि कैसे बैरी टाइमलाइन को चेंज करता है और अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गाइस, आप परेशान ना हो, अपने क्वेश्चंस और डाउट्स कमेंट कर दें, जिन पे फोकस करके हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे जो आपके फ्लैश पॉइंट के रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करेगा। और एडिशन में अगर आप चाहते हैं तो हम फ्लैश पॉइंट के हर एक मेजर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप हमारी पूरी फ्लैश पॉइंट सीरीज को एंजॉय कर सके। और हाँ गाइस, अगर आप हमारी और स्टोरी लाइन्स एंजॉय करना चाहते हैं तो हम आपको एक बेहतर स्टोरी लाइन सजेस्ट कर सकते हैं जो कि है डीसी वर्सेस मार्वल कॉमिक्स। जी हाँ,
आपने सही सुना। इस एपिक कॉमिक में आप अपने फेवरेट मार्वल और डीसी सुपर हीरोज को लड़ते हुए देखेंगे। तो आप दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप अपनी फेवरेट कॉमिक स्टोरी लाइन कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।